जालौर के शासक कानन देव के बेटे महान वीर योद्धा थे वीरम देव और उनकी वीर गाथा की कहानी जालौर की गलियों में खूब प्रसिद्ध है। युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद जालौर की रक्षा में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब उन्हें सम्मान देने की बारी है, इसलिए वीरम देव की 3 टन वजनी अष्टधातु प्रतिमा जालौर के टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी और उन्हें एक सम्मान दिया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें देखकर प्रेरित हो सकें। जालौर से एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। था। इन्हीं के पुत्र कुंवर वीरम देव चौहान पूरे राजपूताना में कुश्ती के प्रसिद्ध पहलवान थे और कुशल योद्धा। पर स्थापित किया जाएगा। वीरम देव फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मोछाल ने बताया कि इस विशाल प्रतिमा को पहाड़ी पर स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय की सहायता ली जाएगी। आइए आपको बताते हैं कौन थे वीरम देव। जालौर के चौहान सोनगरा के राजा कन्हड़ देव के बहादुर बेटे थे। अपनी वीरता और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थे। खिलजी के आक्रमण पर पिता की जगह कमान संभाली। पिता की मृत्यु के बाद खुद युद्ध लड़े। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। दंत कथा के मुताबिक खिलजी की बेटी फिरोजा वीरम देव पर मोहित हो गई थी। बावजूद इसके कुल की मर्यादा का मान रखते हुए उन्होंने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। 1311 में जालौर के युद्ध में आखिर तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए वीरम देव के राज्याभिषेक के 2.5 दिन बाद ही उनका निधन हो गया। एक दंत कथा के मुताबिक वीरम देव की मृत्यु होने के बाद फिरोजा सती हो गई थी। आज भी जालौर के किले में फिरोजा की छतरी बनी हुई है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रतिमा को टुंकाली की चोटी पर पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में लंबे समय से अधिकारियों से चर्चा चल रही थी और अब अनुमति मिल चुकी है। मुख्य प्रतिमा की स्थापना से पहले टुंकाली क्षेत्र में 18 इंच ऊंची छोटी प्रतिमा का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा यहाँ कर दी है, अब मूर्ति स्थापित ऊपर कभी भी करें वो सुविधाजनक तारीख देख के करेंगे, पर ये एक अच्छा ऐतिहासिक कदम जालौर के इतिहास में को हाईलाइट करने की दिशा में हो रहा है। लेकिन जालौर का इतिहास, गौरवशाली इतिहास बाहर आए, जन जन को पता लगे, यह एक आवश्यकता जो थी उस दिशा में अच्छा प्रयास हुआ है और आगे और अच्छा होगा। धार्मिक मंत्रोच्चार और वैदिक विधियों के साथ हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ताओं समेत दूसरे लोग मौजूद रहे। वहां मौजूद लोगों ने वीर वीरम देव सोनगरा के शौर्य, बलिदान और ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए कहा कि ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और स्वाभिमान का प्रतीक बनेगी। श्री फकीर चरण परिडा, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, उनके द्वारा निर्मित की गई है और करीब 27 फुट ऊंची प्रतिमा है और 3 टन वजन है, जो कि अष्टधातु से निर्मित हुई है, ताकि सैकड़ों वर्षों तक इस प्रतिमा में किसी प्रकार का मौसम से या और भी कोई चीज़ से इस पे किसी प्रकार का क्षय नहीं हो। इस वजह से बहुत ही मजबूत और उनकी गरिमा के अनुरूप इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। और जो उस समय की वेशभूषा और उस समय की जो अस्त्र शस्त्र थे, उनकी सारी विशेषज्ञों से राय लेकर के ही उस मूर्ति का निर्माण करवाया गया। अष्टधातु से निर्मित प्रतिमाएं न केवल ऐतिहासिक धरोहर होती हैं, बल्कि इनकी सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन का स्रोत भी माना जाता है। यही कारण है कि ये प्रतिमा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है।